प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। एक बार फिर से प्रभु ने यह अवसर दिया कि हम उसके एक नए विषय को सीखने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज का विषय है गलत शिक्षा वाले चर्च के विश्वासी क्या स्वर्ग जा पाएंगे। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है मेरे प्रियो, क्योंकि इस संसार में आपने देखा होगा कितनी गलत शिक्षाएं, झूठी शिक्षाएं और बहुतेरे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक उठ खड़े हुए हैं। और बहुत सारे चर्चेस हैं जो सच में मसीह यीशु के जैसा जीवन जीना है वैसा जीवन नहीं जीते हैं और अपनी स्व इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब आएगा क्या सचमुच उसको भी लेकर जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालेलुया। और लोग जाने अनजाने में जहां यीशु का चिन्ह चमत्कार दिखता है वहां निकल पड़ते हैं। वचन क्या कहता है, इसको हम अच्छी रीति से वचन के द्वारा सीखने वाले हैं। तो आइए प्रियो, हम इस विषय को प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर विषय को सिखाने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले। वचन की भेद की गहराई को आत्मा में सीखने के लिए मदद कर। हे पिता, जितने भाई बहन ने मन को बनाया है प्रभु तेरी इस वचन को सीखने के लिए, विषय को जानने के लिए, उन हरेक के जीवन में तू कार्य कर, ताकि पिता वो तेरे गुप्त आमद में तैयार पाए जाए। हे प्रभु, और वो सत्य को जाने पता कि सत्य उन्हें स्वतंत्र करे। सारी महिमा आपको देते, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तो आइए प्रियो, हम पहले जानते हैं कि सच में गलत शिक्षाएं हैं, गलत झूठी चर्च भी है। इसके बारे में हम जानते हैं। तो आप मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 4 वचन। यहाँ पे लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उससे सह लेते हो। हालेलुया। और यहाँ पे 3 वचन में लिखा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है अपने लोगों को, जो उन्होंने कलीसियाएं बनाते थे, उनको कहता है कि दूसरे प्रकार का यीशु, दूसरे प्रकार का सुसमाचार। मेरे प्रियो, ये अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो पहले समय से चले आ रहा है कि यीशु का दूसरा सुसमाचार भी लोग सुनाते हैं। हालेलुया। यीशु के चेले सच्चे वचन को सुनाते हैं, वैसे जी कर दिखाते हैं। हालेलुया। लेकिन दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार भी है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी कलीसियाएं हैं और बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की सेवा में निकले हैं मेरे प्रिय भाई बहन। और उसके पीछे बहुत बड़ी पब्लिक भी है, बहुत बड़ा झुंड भी है। आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सच्चा यीशु मसीह का कलीसिया है, क्योंकि सब जगह चिन्ह चमत्कार होते हैं, सब जगह यीशु मसीह के नाम में चंगाई, छुटकारा, अद्भुत चीज, भविष्यवाणियां होती है। इसको आप सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा ही आप जांच सकते हैं। आमीन। तो आइए हम वचन में और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 14-15 इसी का ही, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय सरदूत का रूप धारण करता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। यहाँ पे पौलुस प्रेरित कहता है शैतान भी ज्योतिर्मय सरदूत का रूप धारण करता है, कि कोई अचंभे की बात नहीं कि वो प्रभु के सेवक का भी रूप धरे। हालेलुया। आपके सामने क्लियर हो गया मेरे प्रिय भाई बहन। आप बाइबल खोलकर बैठें, ताकि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वचन पर से ही बोलता हूँ, मैं अपने से कुछ नहीं बोलता। आइए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पतरस 2 अध्याय 1 से 3। यहाँ पर वचन है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र में विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समालोचन
लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़ गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। हालेलुया। यहाँ पे पतरस प्रेरित कहता है झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकले हैं और उसका उद्घाटन करते हैं छिप छिप कर पाखंड का। हालेलुया। और यीशु मसीह का इनकार करते हैं। मतलब मेरे प्रियो, यीशु मसीह का इनकार कैसे करते हैं इसको मैं आप आगे समझते जाइए, आप अच्छे से सीखेंगे। यीशु मसीह को तो वो भी विश्वास करते हैं, वो भी हर चीज को करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को रियलिटी में इनकार करते हैं। उसको मैं आपको कंफर्म बताऊंगा। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, वे लोभ के कारण बातें गढ़ गढ़ कर अपने लाभ का कारण बनाते हैं। मतलब लोगों को अपने लाभ के लिए इकट्ठा किए हैं, उनसे चूसते हैं, उनसे लेते हैं बहुत कुछ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें और वचन में बढ़ना है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 1 से 7, यहां पर एक वचन लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है और सदा सीखती तो रहती पर सत्य की पहचान तक कभी पहुंच नहीं पाती। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पास तीमुथियुस को संदेश लिखता है कौन? पौलुस प्रेरित। कि अंत के समय में क्या होगा उसके बारे में। लोग क्या रहेंगे? स्वार्थी, सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। मतलब मेरे प्रियो, ये विश्वासी के लिए भी है वचन, अब ये जो झूठे भविष्यद्वक्ता है उनके लिए भी ये वचन है। मतलब यहां पर हम देखते हैं किसी भाई या बहन यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसके बाद वो कुछ उतना मालूम नहीं है उसको वचन के बारे में, लेकिन वो सामने वाले की सारी बातों को मानता है और सामने वाला जो कुछ भी उसको जो भविष्यद्वक्ता उसको जो कुछ भी बताता है, पास्टर पासवान, उसको वो पूरा फॉलो करता है। तो मेरी प्रियो, वो क्या बता रहा है, क्या सही है क्या गलत है, एक नया विश्वासी कैसे जानेगा? हालेलुया। उसको तो लगेगा हाँ ये सही बोल रहा है। वैसे ही लोग क्या कर रहे हैं? उनको जाल में फंसाकर उनसे लूटते हैं। हालेलुया। ये करो, ऐसा करो, क्योंकि वो यीशु मसीह में मन तो फिराए लेकिन बाद में फिर उसी में फंस जाते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है मेरे प्रियो। हमें चौड़े मार्ग में प्रवेश नहीं करना है, हमें सकरे फाटक से प्रवेश करना है। हालेलुया। मतलब यहाँ पर एक बात लिखी है, सुख विलास के चाहने वाले होंगे। मतलब पासवान आपके हमेशा आपके सुख, आपकी शांति, आपके आशीष, उसी के बारे में आपको प्रचार करता है। मतलब आप उसकी शिक्षा में आपको जांचना है, उसकी शिक्षा को। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपने शरीर में दुख उठाया, तो हमें भी शरीर में क्या करना है? दुख उठाना है, क्रूस उठाना है। हर एक अपना अपना क्रूस उठाएगा। ऐसा नहीं सोचना कि यीशु मसीह हमारे सारे पापों का, अपराधों का क्रूस उसने उठाकर चला गया, अब हमें क्रूस उठाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए, वो और मेरे पीछे वही मेरा चेला हो सकता है। हालेलुया। मतलब हर एक को अपना क्रूस उठाना है, आप ध्यान रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 उसके 23 और 24 वचन। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। हालेलुया। देखो, यहाँ है यीशु, वहां है यीशु, चिन्ह और चमत्कार। यीशु के नाम में प्रियो बहुत चिन्ह और चमत्कार होता है। परंतु आप याद रखना, यीशु मसीह जब आएगा उसमें 5 कुंवारी, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख के बारे में आपको मालूम होगा कि वो जैसे क्या प्रभु यीशु मसीह आया और बहुत से लोगों को लेके चले गया और द्वार बंद कर दिया, तब 5 मूर्ख कहती हैं हमारे लिए भी खोल दे।
तो मेरे यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। तब वो कहते हैं मेरे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार दिखाया, तेरे पीछे हम लोग चले हैं। वो कहता है हे कुकर्म करने वाले मेरे नजरों से दूर हो जाओ। मतलब क्या है ये मेरे प्रिय भाई बहन, ये वही लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह का शिक्षा को पाया और आगे तो बढ़े हैं, लेकिन वो यीशु मसीह के अनुसार जीवन नहीं जिए। मतलब उनके जीवन में बहुत कमियां थी, उन्होंने सुख विलास ही के में ज्यादा ध्यान देकर आगे बढ़े हैं और कोई विपत्ति उनके जीवन में नहीं आई। ये वो लोग हैं मेरे प्रियो। कभी भी परमेश्वर के जो उसमें पीछे चलता है वो सकरे मार्ग में चलता है, और सकरे मार्ग से आप निकलेंगे मेरे प्रियो, आपके शरीर में चोटें जरूर आएगी। हालेलुया। आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 22 से 26 यहाँ पे लिखा है, वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। हालेलुया। देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है सकेत द्वार पर प्रवेश करो। मेरे प्रियो बहुत कठिन है। लोग क्या है आजकल अपना कुछ भी दुख को सह नहीं सकते। पुराने सदी में चेले लोगों ने, आप इब्रानियों की पत्री में पढ़ सकते, कितने दुख और कलेश को सहा है। हालेलुया। और सह कर वो आगे बढ़े हैं, ये आपको जानना है। आप इब्रानियों की पत्री को पढ़ सकते हैं अच्छे से। वो मार खाते खाते मर गए, छुटकारा नहीं चाहा। मेरे अपने बकरी के खालों को ओढ़े थे, गुफाओं में रहते थे, संसार उनके योग्य नहीं थी, हर तरफ सताव था, हर तरफ कलेश और झगड़े थे। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे उनको बहुत दंड दिया जाता था। हालेलुया। तो आइए हम वचन में और आगे बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 1 से 3 यहां पर हम देखते हैं, फिर यीशु उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। 9, 10, 11 चौकों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या भले क्या बुरे जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दे, जहां रोना और दांत पिसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह अपने लोगों के लिए इस पृथ्वी पर आया था, विशेषकर इजरायली लोगों के लिए सुसमाचार सुनाने। उन्होंने इनकार किया, तब अन्य जाति को अवसर मिला, उनको प्रभु अपने में लेकर आए। तब वो हर जगह सुसमाचार सुनाया जाता है, लंगड़ों को चलाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। सबको प्रभु ने बुलाया है, लेकिन प्रभु के साथ कौन जाएंगे? जो चुने हुए होंगे। आपको प्रभु ने, जैसे यीशु मसीह के पास मेरे प्रियो 10 लोग आए थे, कोढ़ी लोग शुद्ध होने के लिए। 10 शुद्ध हो गए, लेकिन एक ही यीशु के पीछे आया, 9 भाग गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो वो 9 कहाँ गए? वो सिर्फ फायदा लेने आए थे। वैसे यीशु मसीह में आपका जीवन कैसा है यीशु मसीह जानता है। आप अगर यीशु को एक स्वार्थ के पीछे यीशु को अपनाए हैं कि मुझे चंगाई मिलेगा, मुझे धन संपत्ति मिलेगी, मुझे आशीषित जीवन मिलेगा, इसीलिए तो मेरे प्रियो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ हमको ये सब सुविधाएं नहीं लेनी है, हमें क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। जहाँ यीशु मसीह विद्यमान है
क्रूस उठाकर वो परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए मेरे प्रियो, इतने लोग आप भीड़ देखते होंगे चर्च में, कलीसिया में इतने लोग हैं, आप सोचते हैं जहां ज्यादा भीड़ है वही सच्चा प्रभु का दास होगा। ऐसे सोचते हैं जैसे आपका सोच है संसार की रीति के अनुसार। ऐसा नहीं। वहां यहाँ पे लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। जो चुने हुए हैं, यहाँ एक बात और हुआ है, यहाँ पे लिखा था कि अतिथियों में, विवाह के घर में अतिथियों से भर गया, लेकिन एक व्यक्ति जो धार्मिकता का वस्त्र नहीं पहना था, वस्त्र नहीं पहना था शादी का, मतलब वो मेरे प्रियो परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के लिए जैसा उसको चलना था वैसा नहीं चला। आप जैसा चलेंगे परमेश्वर के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार, तब आपको धार्मिकता का वस्त्र मिलता है। हालेलुया। वो वस्त्र उसके पास नहीं था। उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ चंगाई, छुटकारा, आशीष, वीजा, पैसा, इसी में ध्यान दिया और वो इस सारी बातों को भूल गया। ये मेन भेद क्या है, ये उसके साथ बहुत बड़ा गलती, इसलिए वो उसको क्या है, प्रभु ने फेंक दिया। हालेलुया। उनको अपने साथ नहीं रखा। आप वचन को अच्छे से समझे प्रियो, मैं आत्मा के द्वारा आपको अच्छे से बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 1 से 6, यहाँ पर भी एक भेद की बात लिखी हुई है। हे प्रियो, हर एक आत्माओं को की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुमने सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उनसे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं और इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, क्योंकि हर एक आत्मा को परखो, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, और कैसे पहचानना इसके विषय में भी बताया गया है। मेरे प्रियो, संसारिक बातों की विषय में जो ज्यादा बताता है, ज्यादा आपको उसी ओर लेके जाता है, मतलब वही है झूठा भविष्यवक्ता। हालेलुया। सिर्फ इस संसार में रहते समय आपके शरीर के पीछे आपका मन को लगाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, पर वचन में लिखा हुआ है, शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। तो हमें आत्मा में बढ़ना है, शरीर में नहीं। हम क्या है, हम मर चुके हैं। जो यीशु मसीह को अपना जीवन दिए हैं वो मर चुके हैं। हालेलुया। अब वो जीवित नहीं रहा, परंतु यीशु उसमें जीवित है। इसलिए इस संसार में क्या है, संसार की अभिलाषा, जीविका का घमंड है। हालेलुया। अब चले लोग क्या कहते थे, आइए मैं उसको भी बताता हूँ। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 21 और 22, यहां पे लिखा हुआ है, वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुस और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेरित लोग सेवा के दौरान में जब लोगों को प्रचार करते थे, बताते, तब वो कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ तो सिर्फ आशीष, चंगाई, छुटकारा सिर्फ वही है। थोड़ा आपके जीवन में क्या दुख आ जाता है, आप सीधा प्रार्थना में लगते हैं, उसको सहते क्यों नहीं। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने सहा, इतने घूसे सहे, इतने उनके ऊपर ताड़ना हुई है, बाकी चेले लोग भी सहे हैं, कितने सताए जाते थे, सहे हैं। आप क्यों नहीं सहते। आपको सहना है जब आप यीशु के पीछे आए हैं तो, क्योंकि जैसा मेरे साथ इन्होंने किया वैसा तुम्हारे साथ भी करेंगे, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम वचन में और आगे बढ़ते हैं। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उस 24 और 25, और जो मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। हम क्या अब जिंदा नहीं हैं, यीशु हम में जिंदा है। अपनी सारी लालसाओं को हमने क्रूस पर चढ़ा दिया। तो हम क्या चीज का लालसा करते हैं, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें घर चाहिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आएगा, हमको ले जाएगा, यहाँ आपको घर संपत्ति बना के आप क्या करोगे। हालेलुया। यूहन्ना की पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15 और 16,
तुम न संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। संसार की वस्तु से जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। हालेलुया। और जीविका का घमंड ये क्या है? शैतान की ओर से सब कुछ है। इसलिए जो लोगों को आकर्षित करते हैं ना कि प्रभु में आओ, तुम्हें आशीष मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मतलब मेरे प्रियो आप दूसरा यीशु का सुसमाचार को सुन रहे हैं, दूसरी शिक्षा की ओर जा रहे हैं, आपको बहुत बड़ा इससे खतरा होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। अब हमारा मेन पॉइंट आता है कि गलत शिक्षा वाले चर्च के विश्वासी क्या स्वर्ग जा पाएंगे? मेरे प्रियो, आइए हम इसको वचन से देखते हैं। आप मेरे साथ निकले 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 10 से 17। यहां पे लिखा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना रहेगा, स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यहाँ पे भेद की बातें लिखी हुई है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम जगत में जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। मतलब हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है, हमें पवित्र मंदिर बनाना है। और प्रभु के सेवा क्या करते हैं? आपको सही शिक्षा देकर यीशु मसीह के अनुसार आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको हृदय को योग्य बनाते हैं जिसमें पवित्र आत्मा और परमेश्वर का आत्मा वास करे। और यहाँ पर एक गलती यहाँ पे है कि एक मिस्त्री जैसे एक एक ईंटों को रखता है, वैसे आपको शुद्ध और पवित्र करके पवित्रताई से जीवन जिया कर एकदम सिद्ध बना के एक ईंटा की तरह एक एक घर, ऐसे जैसे घर बनता है ईंट रखाता है, वैसे ही आपको रखना है, आपको रखाना है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? लोग उसको घास फूस, सोना चांदी, मतलब धन दौलत, गाड़ी संपत्ति, खाने पीने का ये वो, ऐसे लोगों को सिखा सिखा कर उसको स्वार्थी और एकदम घमंडी ऐसा बना दिए हैं। हालेलुया। वो लोग कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते मेरे प्रियो। जैसे आपने नीचे देखा होगा कि ऐसे लोगों को शिक्षा देने वाला भी नहीं जाएगा। तो जो ऐसा शिक्षा को पा रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं और यीशु मसीह के नाम से एक भी दुख नहीं उठाने, वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। और जो सच में जीवन बिताता है मेरे प्रियो, भले ही वो झूठी उसमें जाता है, बुरी शिक्षा को मानता है, लेकिन अपना जीवन को आत्मा के अनुसार चलता है, दुख को उठाता है, कलेश को उठाता है, पवित्रताई से चलता है, भले ही हानि उठाना क्यों ना पड़े उसको, वचन में खड़े रहता है, वो जाएगा स्वर्ग। उस मंडली में भले ही झूठे भविष्यवक्ता क्यों ना हो, झूठी शिक्षा क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी आत्मा से सही रीति से चल रहा है ना, तो वो स्वर्ग जाएगा। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, देखो शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, परंतु उसकी मानना लेकिन उनके जैसे काम नहीं करना, चेलों को कहा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो हालांकि झूठी कलीसिया, झूठी शिक्षाओं में पढ़ते हैं, लेकिन उनके जैसे काम नहीं करते, तो वो लोग परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उनका जीवन मेरे प्रियो ये डिसाइड करेगा कि वो कैसा जीवन जीते हैं। हेलो, क्योंकि हमारे सामने हर एक बात है, हर एक प्रकार का सुसमाचार है, हमको सब चीज को परखना है। अगर हम इसी जीवन में हर चीजों की लालसा कर रहे हैं, जैसा हमने वचन में सीखा है उसके अनुसार चलते हैं, तो हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हमें जैसा सही शिक्षा है यीशु मसीह के अनुसार लोगों
लोग जैसे चले पिछले सदी के लोग वैसे ही चलेंगे तो अब हम स्वर्ग में पहुंच पाएंगे। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि इस विषय को आपने अच्छे से सीखा है और समझा है। आइए हम छोटी सी प्रेयर करें और हम समाप्त करते हैं। पवित्र से नाव के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर विषय के लिए आपने हमें सिखाया। प्रभु तेरा धन्यवाद। जितने भाई बहन ने सीखा समझा उनके हर एक के जीवन में तो अद्भुत काम कर, ताकि पिता जब यीशु मसीह आप आए तो वो तैयार पाए जाए और आप उसे उठाकर ले जाए। यीशु मसीह के नाम में थैंक यू लॉर्ड। सारी महिमा आपको देते हैं। दुआ यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। इसे हर एक भाई बहन तक शेयर करना ना भूलें।